क्या होता है जब मौत भी किसी को पूरी तरह से नहीं अपना पाती? क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आत्माएं भी अधूरी रह जाती हैं? एक छोटे से गांव की यह कहानी है जहां हर रात मौत का सन्नाटा छा जाता है। रवि और साक्षी की नई नई शादी हुई थी। वे इस उम्मीद में थे कि उनका जीवन खुशियों से भरा होगा, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उनकी खुशियों पर काले साए ने अपना शिकंजा कस लिया। रवि हर रात एक अजीब सी परछाई देखता था, कभी अपने कमरे में, कभी खिड़की के बाहर। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब उन्होंने उस पुराने मंदिर की बंद गुफा को खोलने की गलती की। तभी गांव में खौफनाक घटनाएं होने लगीं। किसी की चीखती हुई आवाजें सुनाई देती, कहीं अजीब निशान मिलते। लेकिन असली खौफ तब सामने आया जब रवि ने महसूस किया कि उसकी पत्नी साक्षी अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और उसकी हरकतें इंसानी कम और किसी और की ज्यादा लगती थीं। एक रात साक्षी की कांपती आवाज ने रवि को अंदर तक हिला दिया। साक्षी रवि को बहुत गुस्से से देखते हुए बोली कि इस घर में अब कोई और भी है। यह सुनकर रवि बहुत ज्यादा डर गया था। उसे इन साक्षी को पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। रात गहराती जा रही है, डर का साया हर ओर फैल चुका है। क्या सच में आत्माएं लौटती हैं? क्या साक्षी का यह डर महज एक भ्रम है, या कोई अधूरी आत्मा उसे अपने साथ ले जाने आई है? आने वाले एपिसोड्स में जानिए अधूरी आत्मा की वो सच्चाई जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। सच और डर का ऐसा रहस्य जो आपको हर पल सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप भी इस खौफ का हिस्सा बनना चाहेंगे? गांव के उस प्राचीन मंदिर में कई रहस्य दफन थे। रवि और साक्षी ने जो देखा वो उनके विश्वास को हिला देने के लिए काफी था। और फिर वो दिन आया जब साक्षी की आवाज ही बदल गई। एक दिन अचानक साक्षी ने बोला कि मैं अधूरी हूं और मुझे पूरा करना होगा। नेहा एंटरटेन्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। हमें आशा है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रवि और साक्षी ने गांव में एक पुरानी हवेली खरीदी थी। यह हवेली गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। उनके अनुसार वहां से रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन रवि और साक्षी ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली के पास ही एक पुराना मंदिर था जो कई वर्षों से बंद पड़ा था। गांव वाले इस मंदिर के पास जाने से डरते थे। वहां की लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर के अंदर एक अधूरी आत्मा कैद थी जिसने कई साल पहले गांव में दहशत फैलाई थी। रवि और साक्षी को पुरानी चीजों का शौक था। एक दिन उन्होंने जिद में आकर उस मंदिर की बंद गुफा का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, हवाओं में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उन्हें अंदर एक टूटी हुई मूर्ति और कई पुराने काले धागे मिले। साक्षी ने उत्सुकता में एक पुरानी किताब उठाई जिस पर संस्कारित भाषा में कुछ लिखा था। उसने रवि को दिखाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ने की कोशिश की, उनके आसपास का माहौल अचानक बदल गया। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, दरवाजे बंद हो रहे थे, और हर रात ठीक 3 बजे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। अगली सुबह साक्षी ने बताया कि उसे रात को अजीब सपने आ रहे हैं। वह सपने में खुद को किसी और रूप में देखती थी। एक महिला सफेद साड़ी में जो जलते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे साक्षी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अचानक चौंक कर जाग जाती, चीखने लगती और कहती, वो मुझे बुला रही है, मैं अधूरी हूं, मुझे पूरा करना है। रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अब वही साक्षी है जो कुछ दिनों पहले तक हमेशा खुश और चुलबुली हुआ करती थी। एक रात रवि ने उसे कमरे में अकेला छोड़कर मंदिर की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामलाल से बात की। दादा रामलाल ने बताया कि यह मंदिर एक ऐसी महिला का था जो कई साल पहले गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसे उसके पति ने जिंदा जला दिया था क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वह अधूरी रहेगी
जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। रवि ने यह सुनते ही घबराकर साक्षी के पास लौटने का फैसला किया, लेकिन हवेली में दाखिल होते ही उसने देखा कि साक्षी अब अपने आप में नहीं थी। उसके शरीर की हरकतें अजीब थीं, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह धीमी आवाज में कह रही थी, रवि, तुमने मंदिर का दरवाजा क्यों खोला? अब मुझे पूरा करना होगा। साक्षी ने रवि से एक पुराने कुएं के पास जाने की जिद की। रवि डरते हुए उसके पीछे पीछे गया। कुएं के पास पहुंचते ही साक्षी ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी और यहीं इसे खत्म करना होगा। रवि ने देखा कि कुएं के अंदर एक खोपड़ी और पुराने गहने पड़े थे। तभी साक्षी अचानक बेहोश हो गई। रवि ने किसी तरह साक्षी को संभाला और एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसके अधूरे काम को पूरा करना और उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बड़ी समस्या थी। आत्मा ने साक्षी को पूरी तरह से काबू में ले लिया था। अब यह सिर्फ रवि पर निर्भर था कि वह साक्षी को कैसे बचाए। क्या रवि अपनी पत्नी को आत्मा के चंगुल से छुड़ा पाएगा? क्या अधूरी आत्मा को शांति मिलेगी या यह कहानी और भी भयावह मोड़ लेगी? रवि का संघर्ष और साक्षी की मुक्ति की यह रहस्यमयी दास्तां, क्या वे इस डरावने चक्र से निकल पाएंगे या आत्मा उन्हें भी अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेगी? मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग क्राइम एंड थ्रिलर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा एंटरटेन्स को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सीधे आप तक पहले पहुंचे। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारी और कहानियों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।